आज हम लोग सीखेंगे वे अलग अलग तरीका जिसके द्वारा हम लोग किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत उत्पन्न करने का बेसिक तरीका यही है कि चालक को हमको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पर रखना पड़ेगा, चुंबक क्षेत्र पर रखना पड़ेगा जिसका मान बदलते रहता है। तो अगर हम लोग किसी चालक को ऐसा जगह पर रखने सक जाए जहां पर चुंबक क्षेत्र का मान घटते बढ़ते रहता है तो चालक में धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग विद्युत चुंबक प्रेरण पढ़ रहे थे उस समय देखे थे कि अगर ये क्षण चुंबक को तेजी से अंदर ले जाइएगा तो जब तक ये अंदर गया है तब तक, मतलब इसका रुकने तक इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। आखिर ये कैसे उत्पन्न हुआ तो उसको देखिए। तो क्षण चुंबक ये है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है। अब सोचिए कि परिनालिका के नजदीक इसको ले जाएंगे। सबसे पहले परिनालिका में जो तार लिपटा हुआ है उसमें ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। इसी तरह से जितना भी होगा सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे गुजरने लगेगा। तो जैसे जैसे ये अंदर गया तो वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का संख्या बढ़ते गया, मतलब कहिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते गया। मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में हम लोग चुंबक क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबक क्षेत्र इसका धीरे धीरे बढ़ते गया। तो जैसे जैसे बढ़ा मतलब क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी चालक को परिवर्तित चुंबक क्षेत्र पर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। ठीक है। तो जब ये अंदर की ओर जा रहा था तो इसका चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ रहा था, इसके चलते इसमें धारा उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब ये अंदर जाके रुक गया तो चुंबक क्षेत्र भी स्थिर हो गया। सपोज करते हैं ये 10 गो लाइन है तो 10 लाइन तो इसमें गुजर चुका है। अब ना 10 से 11 हो रहा है, ना 10 से 9 हो रहा है, मतलब कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, स्थिर हो गया। इसलिए जब ये जो क्षण चुंबक है वो इसके अंदर रहता है तो उस समय ये धारा उत्पन्न करना बंद कर देता है। अब उसी के उल्टा जब आप इसको खींचते हैं तो चुंबक क्षेत्र लाइन क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। मान लीजिए शुरू में 10 गो है तो 8 गो होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। मतलब धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, चुंबक क्षेत्र घटने लगेगा। तो उस समय भी इसमें धारा उत्पन्न होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब भी चालक को हम लोग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान घटते बढ़ते रहता है तो चालक में क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यही चीज हम लोग सोचते हैं कि कैसे किसी चालक में चुंबक क्षेत्र का मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला तरीका है क्या चीज, तो देखिए चालक को स्थिर रखकर चुंबक को गति कराएं। मतलब इसको इस तरह रोक दीजिए और इसको अंदर ले जाइए तेजी से, तो क्या हो जाएगा, चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक। अब विद्युत उत्पन्न करने का दूसरा तरीका यह है कि चुंबक को स्थिर रखें तथा चालक को गति कराएं। मतलब इसको रोक देंगे और इसको तेजी से अंदर बाहर करेंगे तो ऐसा स्थिति में भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका है इस तरह से कि चुंबक और चालक दोनों को गति कराएं। मतलब इस तरह से मान लीजिए मेरा चालक है और ये चुंबक है, दोनों कैसा गति कराएं तो ऐसा स्थिति में भी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगला मेथड जिसके द्वारा हम लोग किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही एक्सिस पर 2 कुंडली लेंगे। अब पहला कुंडली को क्या करेंगे, बैटरी और कुंजी से जोड़ देंगे और दूसरा कुंडली को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। इस कुंडली को जिसमें हम लोग बैटरी लगाएंगे ना उसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक कुंडली, और जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ उसको कहते हैं हम लोग द्वितीयक कुंडली। अब चाहिएगा तो ये फिगर को और ज्यादा क्लोज बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप कुंजी को ऑन कीजिएगा तो धारा इससे होकर के बहने लगेगा, और धारा इसमें बहने लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं वैसे ही उत्पन्न होती है जैसे कि क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब जैसे इसमें धारा बहना शुरू होगा ना तो चुंबक क्षेत्र रेखा इस तरह से बनना शुरू होगा, है ना। अब देखिए जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहेगा तो एक ही बार में 100 ठो तो चुंबक क्षेत्र रेखा नहीं बनेगा। क्या होगा, तो 2 ठो, 4 ठो, 6 ठो, 8, 10, 12 ऐसा करके चुंबक क्षेत्र रेखा जोड़ा जोड़ा में बनना शुरू होगा। अब मान लीजिए कि 2 ठो चुंबक क्षेत्र रेखा यहाँ से बना, ये 2 ठो चुंबक क्षेत्र रेखा बनेगा तो ये इसका नजदीक होने के चलते क्या होगा, जब यहाँ बन रहा है तो इससे भी होकर के गुजरेगा। जब ये 4 चुंबक क्षेत्र रेखा बनेगा तो ये 4 गो चुंबक क्षेत्र रेखा क्या इससे भी होकर के गुजरेगा। अब 6 चुंबक क्षेत्र रेखा जब इस यहाँ बनेगा तो वो 6 चुंबक क्षेत्र रेखा इससे भी होकर के गुजरेगा क्योंकि दोनों नजदीक है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे चुंबक क्षेत्र रेखाओं का संख्या इसमें बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें भी चुंबक क्षेत्र रेखाओं का संख्या बढ़ेगा। और चुंबक क्षेत्र रेखाओं का संख्या में परिवर्तन होने का अर्थ है चुंबक क्षेत्र का परिवर्तन होना। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा बहना शुरू होगा तो इसका चुंबक क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना। अब ये इसका नजदीक है और इसमें भी चुंबक क्षेत्र रेखा की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भी चुंबक क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ेगा।
तो वैसा स्थिति में इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा। जब प्राथमिक कुंडली का चुंबक क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ करके ये अपना मैक्सिमम रेंज पर पहुंच जाएगा, मतलब कि धारा इससे होकर के मैक्सिमम जितना बहना था वो बह सके, क्योंकि जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा तो एक ही बार में 5 एम्पियर 10 एम्पियर तो नहीं ना होगा। पहले क्या होगा, 0.5 एम्पियर होगा, फिर 1 एम्पियर होगा, फिर 1.5 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर होगा, धीरे धीरे उसका मान बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा, मतलब यहाँ भी चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा, है ना। तो जिस तरह से यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा उसी तरह से इसका भी चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपना मैक्सिमम चुंबक क्षेत्र बना लेगा। मतलब अब चुंबक क्षेत्र का मान कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें भी जो चुंबक क्षेत्र है उसका भी मान कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा स्थिति पर क्या होगा, विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, है ना। अब स्विच ऑफ कीजिए। स्विच ऑफ जैसे कीजिएगा तो इसमें धारा का जो मान है वो धीरे धीरे कम होगा। अब धारा का मान धीरे धीरे कम होगा, मतलब चुंबक क्षेत्र धीरे धीरे कम होगा, इसमें कम होगा तो ये भी तो इसका नजदीक है, तो इसमें भी चुंबक क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होगा, मतलब कि चुंबक क्षेत्र धीरे धीरे घटने लगेगा और इसमें धारा फिर से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्थिति आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसमें जो लिखे हैं उसको देखते हैं कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली का चुंबक क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है तथा द्वितीयक कुंडली इसके नजदीक होता है, जिस कारण इसका चुंबक क्षेत्र भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, इसका चुंबक क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी चुंबक क्षेत्र बढ़ेगा, है ना, और इसी कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यह धारा उस समय तक उत्पन्न होते रहती है जब तक प्राथमिक कुंडली में धारा बढ़ता रहता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा स्थिर हो जाता है तो चुंबक क्षेत्र भी स्थिर हो जाता है और द्वितीयक कुंडली में धारा उत्पन्न होना बंद हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल स्विच ऑन करने के बाद कुछ समय तक इसमें धारा उत्पन्न कैसे हुआ है उसी को केवल बताए हैं, लेकिन समझाते समय हम आपको कुंजी को ऑफ कीजिएगा उस समय भी इसमें धारा उत्पन्न होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये चारों मेथड जिसके द्वारा हम लोग किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।